सचमुच राम को जानना पहचानना साधारण बात नहीं है। कबीर क्या कहते हैं, एक राम दशरथ का बेटा जो राजपुत्र है, राजा है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम है। एक राम घर घर में लेटा, जीव के रूप में हर घर में वास करते हैं, हर एक जीव में राम है। एक राम है जगत पसारा, इस राम तत्व से ये धरती, ये आकाश, ये जगत, ये ब्रह्मांड, अनेक ब्रह्मांड बने। और कबीरदास जी चौथी बात कहते हैं, एक राम सब जग से न्यारा। एक राम तो सबसे पार है, परब्रह्म परमात्मा है। तो राम के जो चतुर्विध रूप हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जीवात्मा यानी प्रत्येक जीव में व्याप्त राम, परमात्मा यानी ईश्वर राम, और परब्रह्म पूर्ण ब्रह्म राम, ये राम तत्व के 4 आयाम हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसे बड़े खूबसूरती से गूंथा है। अलग अलग प्रसंग में ये सारे आयाम हमारे सामने आते रहते हैं। एक प्रसंग है, रामचरितमानस में तो नहीं है, हनुमान अंक में जो गीता प्रेस गोरखपुर से कल्याण पत्रिका निकलती है, उसमें हनुमान अंक में ये बात है। हनुमान जी क्या है, श्री राम के दूत बनकर माता सीता को आदरपूर्वक मुद्रिका सौंपी और चरण कमलों में प्रणाम किया। माता सीता ने उन्हें चूड़ामणि और अपनी मुद्रिका सौंपी। फिर हनुमान जी पर्वत पर उछल कर चढ़कर पर्वत उसका वेग नहीं सह सका और चूर चूर हो गया। उसी समय लोक पितामह ब्रह्मा जी ने लंका दाह के विस्तृत वर्णन का पत्र श्री राम जी को देने के लिए हनुमान जी को सौंपा। देखिए, रामदूत ब्रह्मा जी का पत्र और माता जानकी की चूड़ामणि और मुद्रिका लेकर समुद्र के ऊपर वेग पूर्वक चले जा रहे हैं। भयानक सिंहनाद भी कर रहे थे। उत्तर दिशा में समुद्र के पार जाने पर वो थोड़ा नीचे उतरे, क्योंकि वहाँ उन्होंने एक भजन करते हुए एक महामुनि को देखा और कहा कि मुनिवर, मैं भगवान श्री राम के आदेशानुसार उनके प्राण प्रिया माता सीता का पता लगाकर समुद्र पार से आ रहा हूँ। बहुत प्यास लगी है, कृपया कोई जलाशय बताइए। तपस्या मुनि ने जब करते हुए अपनी तर्जनी उंगली उठाई और जलाशय की ओर संकेत कर दिया। जब हनुमान जी ने तपस्वी मुनि को श्रीलंका यात्रा का विवरण सुनाया और अपनी उपलब्धियां पवन पुत्र हनुमान जी ने बताई, वह अंगूठी, चूड़ामणि, ब्रह्मा जी का पत्र उन्होंने वहाँ महामुनि के समीप रख दिया और अपनी क्षुधा शांत करने के लिए जलाशय की ओर चले गए। उसी समय जब करते समय मुनि के समीप उछलता कूदता एक बंदर आ गया और मुद्रिका को उठाकर साधु के कमंडल में डाल दिया, महामुनि के कमंडल में, और फिर चला गया। हनुमान जी जब लौटते हैं तो चूड़ामणि है, वस्त्र है, मुद्रिका नहीं है। न देकर पूछा, हे मुनिनाथ, मुद्रिका का क्या हुआ? मुनि ने कमंडल की ओर संकेत किया। जब हनुमान जी ने कमंडल में हाथ डाला तो एक ही साथ उसी के आकार प्रकार की, रंग रूप की सैकड़ों सैकड़ों हजारों मुद्रिका निकल आई। पुनः हाथ डाला तो उसी प्रकार से सैकड़ों हजारों मुद्रिका निकल आई, अंगूठी निकल आई। निकाल कर वो बाहर रखते जा रहे थे। उनकी लाई हुई अंगूठी कौन सी है पता ही नहीं चल रहा है। उनके आश्चर्य की सीमा नहीं रही और पूछा, मुनिवर, इतनी मुद्रिकाएं कहाँ से आई और मेरे द्वारा लाई गई मुद्रिका कौन सी है? तो मुनि ने कहा कि प्रत्येक अवतार में सीता हरण होता है। जब जब श्री राघवेंद्र सरकार ने पवन कुमार को पता लगाने के लिए भेजा है, तब तब हनुमान ने सीता जी से मिलकर यहाँ अंगूठियाँ रखी है और बंदरों ने उठाकर उसे कमंडल में हमेशा डालते रहे हैं। इसमें तुम अपनी अंगूठी निकाल कर पहचान लो। हनुमान जी तो आश्चर्यचकित रह गए। इतने अवतार और इतने हनुमान, ये काम पहले भी हो चुका है। मुनि ने उत्तर दिया, कमंडल से निकालकर सभी मुद्रिकाएं गिन लो, कितने अवतार हैं। अब हनुमान जी गिनने लगे, लेकिन अंगूठियां खत्म ही नहीं हुई। मुनि के चरणों में प्रणाम किया और मन ही मन कहने लगे, भगवान श्री राम की ये लीला है। लीला, गुण और शक्ति का अंत ही नहीं है। उनकी अवतारों की संख्या भी असंख्य है। मन ही मन अपने आराध्य को प्रणाम किया और महामुनि से कहा कि आप अंगूठी पहचान कर मुझे दे दे। मुनि ने मुद्रिका दी। फिर हनुमान जी भगवान श्री राम के पास आ गए। ये प्रसंग यह दर्शाता है कि भगवान राम की कथाओं का, भगवान राम की लीलाओं का, भगवान के स्वरूप का पूर्ण विवरण और वर्णन संभव नहीं। परमात्मा अनंत है और अनंत का अंत संभव नहीं है। राम कथा अनेकों है, प्रसंग भी अनेकों हैं। हमेशा कुछ प्रसंगों की हम लोग चर्चा कर पाते हैं। सच यह है कि राम कथा जब हम कहते हैं और सुनते हैं तो हम परमात्मा की कथा कहते हैं। वही परमात्मा जो कबीरदास की भाषा में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है, वही परमात्मा जो प्रत्येक जीव की आत्मा है, वही परमात्मा जो जीवन और जगत को नियंत्रित करने वाला ईश्वर है, वही परमात्मा जिनमें संपूर्ण जगत और संपूर्ण जगत की गतिविधियां विलीन होकर पुनः पुनः प्रकट होती है। परब्रह्म परमात्मा है, परब्रह्म है। उन्हीं की कथा ये राम कथा है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने स्थान स्थान पर राम के इन चारों रूपों का वर्णन किया है, पर इस बार के राम कथा में हम केवल पशु पक्षी भक्त की चर्चा करेंगे।